हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम देखेंगे सेट 5 ऑफ 100 सेट डीआईएलआर सीरीज। तो यहाँ पे जो है 100 सेट्स रहेंगे और ये जो भी सेट्स मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ इसका मैं विदाउट एनोटेशन का जो सिर्फ क्वेश्चन वाला पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग ज्वाइन कर देना टेलीग्राम चैनल, ताकि आप लोग को जो है ये कांस्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे डीआईआर का, जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और आज का जो डीआईएलआर का सेट है उसका टॉपिक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसका नाम है डेटा सफिशिएंसी का। तो डेटा सफिशिएंसी क्या होता है? डेटा सफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कोई कोई डेटा नहीं दिया होता है और वो इंटरप्रेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके जैसे वो लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और ये वाले क्वेश्चंस में जो रहता है, कभी कभी आप लोग को जो वेरिएबल है कि ए और बी अगर वेरिएबल रहेगा उसके वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके वैल्यू मिलेंगे नहीं, लेकिन आप लोग इसमें से एक कंडीशन या फिर एक रिलेशन सेट कर पाएंगे, जैसे कि ए विल बी ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन आप डिराइव कर पाओगे, लेकिन ए और बी का जो है फिक्स्ड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये रहा एक थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट द टॉपिक डेटा सफिशिएंसी। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे ऐसे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को या डेटा सफिशिएंसी के सेट्स को कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से देखते हैं आज का क्वेश्चन सेट क्या आएगा। तो पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग बॉयज एंड गर्ल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस करके। ठीक है, तो 1000 बच्चों का एक क्लास है, उसमें लड़के और लड़की है और उनको जो है 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये बताए नेम डैश एबीसी। तो जो 3 सेक्शन है उसका नाम है एबीसी। फिर आगे क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 9:11। तो मतलब अगर 20 बच्चे लोग हैं समझो, तो अगर 20 बच्चे लोग हैं तो उसमें से बॉयज होंगे 9 और गर्ल्स होंगे 11। ठीक है, तो 9:11 का कंसेप्ट समझ में आया। आगे पढ़ते। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच सेक्शन। यहाँ पे एक मेन चीज जो है वो ध्यान देना है कि ये परसेंटेज दिया है, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने को परसेंटेज दिया है कि बॉयज का कितना परसेंटेज है, गर्ल्स का कितना परसेंटेज है, वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी अपन जो है हर एक क्वेश्चन को जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या पूछा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो P इक्वल टू क्यू, P ग्रेटर देन क्यू, P लेस देन क्यू और डेटा इनसफिशिएंट। तो देखो अभी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसपे आप लोगों को दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन ढूंढना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोनों वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप के ऊपर हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी इज 600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p प्लस 2q। ठीक है, 3p प्लस 2q का वैल्यू पूछा गया है। और अभी अपने को पता है p और q जो है वो परसेंटेज है करके। तो ये भी समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है अच्छे से समझ में आया। लाइक क्वेश्चन क्या है ये तो समझ में आया। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज टू सेक्शन बी इज टू सेक्शन सी इज 1:3:6, then what is the ratio of girls in section C is to girls in section B is to girls in section A। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ एक माइन्यूट चीज का जो है ध्यान रखना, वो ये है कि यहाँ पे जो रेशियो पूछा है वो रिवर्स ऑर्डर में पूछा है। तो C:B:A पूछा है और गिवन जो है ABC के फॉर्मेट में। तो ये हुआ जनरल ब्रीफिंग। मैंने इन डेप्थ कुछ बताया नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन डेप्थ अपन ड्वेल करेंगे हर क्वेश्चन में, और वो डाइव इन करके हर जो जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो सब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, सेट सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। और फर्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है मैं यहाँ पे और थोड़ा डिटेल्स बनाने का कोशिश करूंगा ये टेबल।
कि टेबल जो गिवन है उस पे और अपने को वैल्यू निकाल सकते हैं, वो वाला क्या क्या डेटा है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया, एक एडिशनल सॉरी कॉलम नहीं, एक एडिशनल रो ऐड कर दिया, और वो रो को जो मैंने नाम दिया वो दिया मैंने टोटल करके। ठीक है, अभी टोटल नाम दिया, तब ये क्यू जो है ये स्मॉल क्यू है, तो यहाँ पे जो है टोटल वैल्यू, और टोटल अपने को पता है कि टोटल वैल्यू जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, और वो अपने को पता है 1000 है करके। तो ये डेटा अपने को मिला है। अभी परसेंटेज ऑफ बॉयज और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है, और अपने को पता है उनका रेशियो जो है 9:11 है। तो 9:11 हुआ, तो बॉयज जो हुआ वो हुआ 9K, और गर्ल्स हुआ 11K। ठीक है ना, ये तो आप लोग को जनरल फ्रैक्शन से पता होगा कि 9:11 पूछा है, तो बॉयज को अपन 9K डिनोट कर सकते हैं और गर्ल्स को जो है 11K डिनोट। तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ कितना होगा? टोटल क्लास का स्ट्रेंथ कितना होगा? 9K प्लस 11K, विच विल बी इक्वल टू 20K। ठीक है, यहां तक पूरा डेटा स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझ में आया। गुड, अभी आगे बढ़ते। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 20K हुआ, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को पता है 1000 स्टूडेंट्स है करके। तो मैं क्या करूंगा, 20K को जो है इक्वेट कर दूंगा 1000 के साथ। ठीक है, तो 20K को अगर 1000 के साथ इक्वेट कर दूंगा तो 0 0 कट हो जाएगा, और 100/2, तो K का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 50। तो अभी K का वैल्यू 50 है, तो 9K का वैल्यू कितना आएगा? 9 5 45, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आ जाएगा 450। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आएगा? तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 11 इंटू 50, तो वो हो जाएगा 550। यहां तक सब समझ में आया। सिर्फ अपन ने जो है वो गिवन डेटा पे एक एडिशनल रो ऐड किया, जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। अभी क्या है, अपने को पता है कि परसेंटेज डेटा गिवन है, यहाँ पे बॉयज का परसेंटेज और गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ, और मैं यहाँ पे क्लास ए का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एक्स पकड़ लूंगा, क्लास बी का स्ट्रेंथ जो है वह वाई पकड़ लूंगा, और क्लास सी का स्ट्रेंथ जो है उसको जेड पकड़ ले, क्योंकि तीनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अपने को पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो देगा 1000 का, बरोबर ना। क्लास ए में मैंने क्या बोला, क्लास ए में एक्स बच्चे हैं, क्लास बी में वाई बच्चे हैं, और क्लास सी में जो है जेड बच्चे। लेकिन ये पूरा डिवीजन ऐड करने के बाद कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे टोटल वो क्लास में? वो हो जाएंगे 1000। ठीक है, वो डेटा अपने को पहले ही गिवन था। तो अभी क्लास एक्स में 60% बॉय से बताया है, तो कितने परसेंटेज गर्ल्स रहेंगे? गर्ल्स रहेंगे 40%, करेक्ट बोले आप लोग। क्योंकि बॉयज अगर आप लोग को 60% मिल रहा है, और गर्ल्स कितना होएगा 100 - 60 विच इज इक्वल टू 40, और यहाँ पे गर्ल्स का 40 दिया हुआ है, तो बॉयज हो जाएगा 60%। अभी सिर्फ जो है एक मेंटल कैलकुलेशन या फिर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, और फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे पी और क्यू पे जो रिलेशन सेट होता है करके। ठीक है, तो वो कॉमन सेंस क्या है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बताया है कि बॉयज का 60% है, और बी सेक्शन में भी बॉयज का जो है 60% है, तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। जाहिर सी बात है ये वाले क्लास में बॉयज ज्यादा हो जाएंगे, और सेक्शन बी में भी जो है बॉयज ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी आप लोग टोटल चेक कर रहे हो, तो टोटल में अपने को पता है कि गर्ल्स डोमिनेट करते करके। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ बॉयज का जीत हो रहा है, और फाइनल वैल्यू में गर्ल्स का जीत हो रहा है, तो अपने को पता है कि ये सी वाला सेक्शन है, इसमें गर्ल्स डोमिनेट करेंगे करके। बरोबर ना, गर्ल्स डोमिनेट कर पाएंगे तभी तो गर्ल्स का टोटल स्ट्रेंथ जो है वो बॉयज से ऊपर आ जाएगा। वरना तो बॉयज ए और सेक्शन बी में तो बॉयज ही डोमिनेट कर रहे थे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे अपना जस्ट बाय बेसिक ऑब्जर्वेशन अपन ये बता सकते हैं कि Q विल बी ग्रेटर देन P, या P विल बी लेस देन Q। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया और ये काफी जनरल नॉलेज था और बेसिक डेटा से ही अपन ने फाइंड आउट कर दिया ये वाला क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। तो जो अभी ये सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अभी जो है सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी इज 600, तो सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है, वैल्यू 600 है। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई लिखा था, तो मैं एक्स और वाई लिखता हूँ और इन दोनों का एडिशन जो है मैं वो 400 बता देता हूँ, क्योंकि अपना टोटल जो है ये अपने को पता है 1000 होगा, बरोबर ना। तो आगे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p प्लस 3q प्लस 2p। ठीक है, थोड़ा अलग दिया हुआ है, पहले q का वैल्यू दिया 3q प्लस 2p करके ये पूछा गया। तो अभी अपने पास डेटा क्या, अपने पास डेटा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो वो वाला वैल्यू अपन यूज कर सकते हैं क्या, वो एक जरा सा चेक कर लेंगे। तो कैसे चेक कर लेंगे, तो अभी नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज निकालना है प्योर। तो क्या होगा, x इंटू 60%, तो 60% ऑफ x कितना हो गया, 0.6x हो जाएगा। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, बी सेक्शन के लिए 60% ऑफ y, तो प्लस 0.6 इंटू वाई हो जाएगा। और फाइनल वैल्यू 600 इंटू पी परसेंटेज। अभी पी परसेंटेज कैसे दिखूंगा, पी अपॉन 100, पी अपॉन 100 इंटू 600 करना, पी अपॉन 100 इंटू 600 का वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 6p करके। ठीक है, यहां तक सब समझ में आया। और इसका वैल्यू हो जाएगा 450, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है अपने को पता है 450 है। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 40% ऑफ एक्स यानी कि 0.4x प्लस 40% ऑफ वाई यानी कि 0.4y, और लास्ट में जो आएगा q परसेंट ऑफ 600 यानी कि 6q, और इसका वैल्यू टोटल समेशन करेंगे तो आ जाएगा 550 कर। अभी क्या करना है अपने को, कि अपने को क्या पूछा है 2p प्लस 3q करके, और क्योंकि इन दोनों का कोइफिशिएंट सेम है, तो अगर अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करेंगे तो मतलब नहीं बनेगा, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 2p चाहिए, तो मैं ये वाले फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें 2 है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, और सेकेंड स्टेटमेंट में q है जिसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, क्योंकि मेरे को 3q चाहिए कोइफिशिएंट का। तो अब इसमें से क्या होएगा, इसमें से ये होएगा 0.6 इंटू 2 यानी कि 1.2x प्लस 1.2y प्लस कितना होएगा, प्लस हो जाएगा 12p। ठीक है, तो 12p हुआ। और वैसे ही अगर सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें भी आएगा 1.2x प्लस 1.2y, क्योंकि 0.4 इंटू 3 करेंगे तो वो भी 1.2 ही देगा, तो 1.2y प्लस कितना होएगा, 6 इंटू 3 कितना होएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, 18q, और इक्वल टू के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 450 इंटू 2 इज इक्वल टू 900, 550 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 1650। ठीक है, यहां तक आप लोग सबको समझ में आया कि मैंने क्या किया है। पहले वाले इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में 2p करके पूछा है, और सेकेंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मेरे को 3q पूछा है। फिर उसके साथ मैंने दोनों जो है इक्वेशंस रीअरेंज किए और उसका जो नया वैल्यू है वो लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दोनों को ऐड करने का, क्योंकि बीच का सिंबल क्या है, बीच का सिंबल है प्लस का, तो बीच का सिंबल प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को जो मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड करूंगा 1.2x प्लस 1.2x कितना हो गया, 2.4x। ठीक है, तो 2.4 हो जाएगा। और वैसे ही y का भी जो अगर मैं कोइफिशिएंट देखूंगा वो भी मेरे को पता है क्या होएगा, 2.4 ही हो जाएगा। तो 2.4 इन ब्रैकेट x प्लस वाई लिख सकता हूं मैं, बरोबर ना, x प्लस वाई लिख पाऊंगा। और मैं यहां से जो है 6 कॉमन ले लूंगा और मैं इसको फिर से रीअरेंज कर दूंगा 2p प्लस 3q करके, और ये जो है ये मेरे को टू बी फाउंड जो है, यानी कि जो वैल्यू फाइंड करने का है वो वैल्यू है। और इन दोनों का एडिशन क्या होएगा, 2550, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और 0 प्लस 5 5,
और 2550 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अभी x प्लस वाई का जो वैल्यू है, x प्लस वाई का अपने को वैल्यू इधर से मिला है, वो है 400, और 400 इंटू 2.4 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 960। ठीक है, मैंने x और y का जो है वैल्यू 400 डाल दिया, 400 इंटू 2 या 2.4, यानी कि 2.4 इंटू 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 9.6, 9.6 और 2 जीरो है तो 960 वैल्यू आ गई। 960 प्लस 6 इंटू 2p प्लस 3q, और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2550 करके। अभी 2550 से जो है 960 माइनस करेंगे, तो 960 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 में से 60 जाएगा तो बचेगा 90, और 24 में से 9 जाएगा तो 24 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 1590। ठीक है, तो 1590 हो जाएगा 6 इंटू 2p प्लस 3q का वैल्यू, और 1590 को मैं डिवाइड बाय 6 कर दूंगा, तो डिवाइड बाय 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 जा जो है 12, 39, 6 जा 6 जा हो जाएगा 36, और फिर 30 बचेगा तो लास्ट का वैल्यू आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा 265। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 265। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं थर्ड, जल्दी से टैकल करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज टू सेक्शन बी इज टू सेक्शन सी 1:3:6 है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी इज टू सेक्शन बी इज टू सेक्शन ए। तो यहाँ पे जो है अपने को सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स पे फोकस करना है, और यहाँ पे अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है सेक्शन ए बी सी में क्या है करके। तो अभी 1+3 कितना होता है, 4, 4+6 हो जाता है 10, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये भी अपने को पता है 1000 है करके। ठीक है, तो 10 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 100। तो यहाँ से 100 से अपने को क्या पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ये 400 चेंज होके यहाँ पे हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 300, बरोबर ना, कि 100, 300, 600, और इन दिनों का समेशन जो होता है वो हो जाता है 1000 कर। काफी इजी कैलकुलेशन था, ये फिर से रिपीट करने का मेरा जरूरत नहीं है। वेल एंड अभी ये 100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे अपने को परसेंटेज दिया होगा। तो 100 का 60% कितना होगा, 60 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज जो आता है वो आता है 60, और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होता है, गर्ल्स हो जाता है 40। अभी सेकंड वाले सेक्शन में देखते हैं, और सिर्फ अपने को नंबर ऑफ गर्ल्स से ये जो है मतलब है। ठीक है, तो अभी नंबर सेक्शन बी से देख लूंगा, तो 40% ऑफ 300, तो 40% ऑफ 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, बरोबर ना, 40% ऑफ 300 हो जाएगा 120। अभी थर्ड क्या कर सकते हैं, थर्ड या तो क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करके आप लोग निकाल सकते हो, या फिर अपन जो है अपने को यहाँ पे पता है 120 है, यहाँ पे पता है 440 है, और टोटल अपने को पता है 550 करके। तो 550 माइनस 40 माइनस 120 कर दूंगा, तो 550 माइनस जो है मैं सिंपली कर दूंगा -160, बरोबर ना, -160 कर देगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो -160 करेंगे तो 15 माइनस 6 जो है उसका वैल्यू आ जाएगा 9, और यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 390। सिंपल, यहां तक सारा चीज समझ में आया। बैलेंस अभी अपन अपने को जो है सेक्शन सी इज टू सेक्शन बी इज टू सेक्शन ए का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे मैंने बोला था थोड़ा ध्यान देना क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। तो सेक्शन सी का जो वैल्यू है वो है 390, सेक्शन बी का जो वैल्यू है वो है 120, और सेक्शन ए का जो वैल्यू है वो है 40। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल जो है मेरे को क्लियर कट दिख रहा है जो है 4 है 10 है करके। तो 10 में मतलब सब में से 0 0 हटा दिया, तो अपने को सेक्शन सी का आ जाएगा 39, बी का आ जाएगा 12, और ए का जो आ जाएगा 4। अभी ये मेरे को 39 12 4 कहीं दिख रहा है क्या, ये देख लेता हूँ। 39 12 4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं।
लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं 12 का मल्टीपल 2 है दिख रहा है मेरे को, 12 2 ज़ा 24, 4 का भी मल्टीपल जो है 8 दिख रहा है। तो 39 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा चेक करना पड़ेगा। तो 39 इंटू 2 जो है वो डेफिनेटली 78 होता है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78:24:8। तो यहाँ पे क्वेश्चन में या तो ऐसे भी दिया हो सकता है 39 12 4, या तो 78 24 8 भी दिया होगा। अभी जब 78 24 8 है और बच्चे लोग को आंसर आ जाता है 39 12 4, तो जल्दी से घाई में जाके कभी नन ऑफ दिस मत मार्क करना, क्योंकि उससे जो है आप लोग को एक श्योर शॉट जो मार्क्स मिलने वाले थे +3 वो हो जाएंगे -1। तो हमेशा जब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन करते हो सॉल्व, तो थोड़ा काम कंपोज्ड वे में सॉल्व करना, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेक श्योर करना कि सारा जो ऑप्शन है या सारा डिटेल जो है क्वेश्चन का वो स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू किया जाए करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। और उसी के साथ साथ आपके कोई दोस्त रहेंगे जो कैट एस्पिरेंट्स है, उनको प्लीज हमारे चैनल के बारे में बताना, ताकि उनको भी जो है थोड़ा सा हेल्प हो जाए हमारे चैनल के। और फाइनली मैं ये एक और बार रिमाइंड करने वाला हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन है इसका विदाउट एनोटेशन जो है मैं पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। तो अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर। तो मिलते हैं अगले वाले सेशन में। हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।